नमस्कार। हमारे सभी दादा एवं दीदी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आनंद मार्ग प्रचारक संघ में गृह मार्गियों और डब्ल्यूटी वर्कर्स का योगदान जिनको याद रखना जरूरी है कि पार्ट 4 में हम कुछ आगे चर्चा करने कुछ और विशेष करेंगे। चर्याचर के अनुसार एएमपीएस संस्था का सिस्टम इस प्रकार का है। उसमें गृह मार्गियों के स्ट्रक्चर का पदाधिकारी या डब्ल्यूटी वर्कर्स के स्ट्रक्चर का कोई भी पदाधिकारी जब तक एएमपीएस संस्था की सेंट्रल कमेटी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पुरोधा बोर्ड में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या उन पर अपना स्वामित्व नहीं कर सकता, तब तक वह गृह मार्गी या डब्ल्यूटी वर्कर स्वयं उस सेंट्रल कमेटी या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का बोनाफाइड मेंबर ना हो, और साथ में उसको बोनाफाइड पुरोधा भी होना चाहिए। उसी प्रकार एएमपीएस के अवधूत बोर्ड में अपनी बात रखने और अवधूत संबंधी समाधान निकालने के लिए अवधूत होना जरूरी है। उसी प्रकार एएमपीएस के आचार्य बोर्ड में अपनी बात रखने और आचार्य संबंधी समाधान निकालने के लिए आचार्य, गृह आचार्य या डब्ल्यूटी वर्कर आचार्य का होना जरूरी है। उसी प्रकार एएमपीएस के तात्विक बोर्ड में अपनी बात रखने और तात्विक संबंधी समाधान निकालने के लिए तात्विक, गृह तात्विक या डब्ल्यूटी वर्कर तात्विक होना जरूरी है। यदि तात्विक बोर्ड, आचार्य बोर्ड या अवधूत बोर्ड में किसी भी प्रकार की अनियमितता होती है तो पुरोधा बोर्ड को हस्तक्षेप करने और संस्थागत कार्यवाही करने का अधिकार अवश्य ही है, और पुरोधा बोर्ड का किया हुआ अंतिम निर्णय होगा। पुरोधा बोर्ड का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। लेकिन यदि पुरोधा प्रमुख चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार अपने नियम को बदल भी सकते हैं, लेकिन पुरोधा प्रमुख का कोई भी निर्णय एएमपीएस संस्था के संविधान चर्याचर के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि एएमपीएस संस्था का हर पदाधिकारी एएमपीएस संस्था के संविधान को पालन करने के लिए बाध्य होता है। बाबा के अनुसार जो एएमपीएस संस्था के संविधान में उन्होंने जो प्रावधान दिया है, उसके अनुसार एएमपीएस संस्था का संचालन डब्ल्यूटी वर्कर्स, सन्यासियों और गृह मार्गियों के मिलित रूप से होना चाहिए। लेकिन यह एएमपीएस संस्था का दुर्भाग्य है कि हमारे कुछ तथाकथित डब्ल्यूटी वर्कर्स, जिनकी संख्या उंगलियों में गिनी जा सकती है, जो तथाकथित पुरोधा भी हैं, जिन्होंने एएमपीएस संस्था में गृह मार्गियों को चर्याचर के अनुसार वह अधिकार देने में सफल नहीं हुए जिनके वे गृह मार्गी वास्तविक अधिकारी हैं। ऐसे तथाकथित डब्ल्यूटी वर्कर्स के साथ तथाकथित पुरोधा भी हैं, जिन्होंने गृह मार्गियों को चर्याचर में मिले हुए अधिकारों से गृह मार्गियों को वंचित किया है। ऐसा सुनने में आया है। इस कारण से कुछ तथाकथित गृह मार्गियों, उनकी संख्या भी उंगलियों में गिनी जा सकती है, केवल के मन में यह विचार आ चुका है कि आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था को अपने ऐसे तथाकथित कुछ गृह मार्गी जो तथाकथित पुरोधाओं से रिएक्ट बैठे हुए हैं के हाथों में से लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ तथाकथित गृह मार्गी तथाकथित पुरोधाओं का विरोध करते करते जाने अनजाने में एएमपीएस संस्था के सिस्टम का भी विरोध करने लगे हैं। बाबा ने एएमपीएस संस्था का संचालन गृह मार्गियों और डब्ल्यूटी वर्कर्स, सन्यासियों से मिलित रूप से इसलिए चाहते हैं जिससे संस्था के संचालन में चेक एंड बैलेंस बना रहे। बाबा ने एएमपीएस संस्था में आनंद मार्ग की साधना सीखने से लेकर पुरोधा प्रमुख के पद तक गृह मार्गियों और डब्ल्यूटी वर्कर्स, सन्यासियों बराबर का भागीदार माना है। सिर्फ बाबा ने अवधूत बनने के लिए डब्ल्यूटी वर्कर, सन्यासी होने की
कंडीशन अवश्य ही रखी है। फिर भी बाबा ने कई गृह मार्गियों को कपालिक साधना भी सिखाई हुई है। बाबा ने गृह मार्गियों और WT वर्कर्स सन्यासियों में कभी भी भेदभाव नहीं किया, बल्कि बाबा ने एक जगह तो गृह मार्गियों का त्याग WT वर्कर्स सन्यासियों से ज्यादा भी बताया है कि सन्यासी को सिर्फ एक अपनी यूनिवर्सल परिवार को देखना होता है और गृह परिवार को, दो परिवारों को एक देखना होता है। एक अपना लौकिक परिवार, दूसरा यूनिवर्सल परिवार। गृह मार्गी अपने लौकिक परिवार का भरण पोषण करने के साथ साथ सन्यासी परिवार की भरण पोषण की जिम्मेदारी का भी उत्तरदायित्व लेता है। गृह मार्गी और WT वर्कर्स सन्यासियों दोनों का ही उत्तरदायित्व है कि दोनों मिलकर शरीराचर को आधार मानकर बाबा के मिशन को किस प्रकार एस्टेब्लिश करें। यदि कुछ WT वर्कर्स सन्यासियों को लगता है कि अधिकता या कुछ गृह मार्गी बाबा के सिस्टम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन गृह मार्गियों को लोगों को समझा बुझाकर सही रास्ते में लाएं। और यदि अधिकतर या कुछ गृह मार्गियों को लगता है कि कुछ WT वर्कर्स सन्यासी बाबा के सही रास्ते से भटक गए हैं, तो पहले उनको समझाएं, फिर भी न माने तो अपने गृह मार्गियों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर और सभी गृह मार्गियों को यूनाइट कर उन WT वर्कर्स सन्यासियों पर बाबा के सही रास्ते में लाने को मजबूर करने का प्रयास करें जो बाबा के रास्ते से भटक गए हैं। आज कुछ फेनेटिक WT वर्कर्स सन्यासियों और फेनेटिक गृह मार्गियों ने अपने आप को कई भागों में विभाजित कर रखा है। वे अपने अपने मनभेद को दूर कर फिर से चर्याचर को आधार बनाकर बाबा के मिशन को एस्टेब्लिश करने के प्रयास करने की कृपा करें। लेकिन हमारा उद्देश्य AMPS संस्था को चर्याचर को आधार मानकर एस्टेब्लिश करने का प्रयास ही होना चाहिए। AMPS चर्याचर हमारा संविधान है। नमस्कार। बाबा नाम केवलम। प्रस्तुति द्वारा आचार्य मंत्र क्षेत्रानंद अवधूत।